और मेरा यहाँ पर इस संस्था से जुड़ने का एक ही उद्देश्य है जो आपने कहा कि सरकार सुन रही है। मेरे को सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये होता है कि यहाँ कोई पढ़ा लिखा भी है कि नहीं, उसको ज्ञान कुछ नॉलेज है कि नहीं। दिल्ली से यहाँ तक सब पर सवाल उठते हैं कि आपने राज्य बनाया, बिना राजधानी कैसे बना दिया और कौन से कानून के तहत आपने ये राज्य बना दिया। जिस कानून के तहत आपने ये राज्य बनाया, क्या उसमें ये प्रोविजन था कि आप राज्य को बिना राजधानी के बना देंगे। आपके सामने कम से कम एक तो दिमाग आता आपको कि जब आपने आंध्रा से जो है तेलंगाना अलग किया, तब आपने क्यों कहा उसमें कि 10 साल तक जो है हैदराबाद इसकी कैपिटल दोनों के लिए रहेगी, उसके बाद इनको अपनी कैपिटल अलग बनानी चाहिए। क्यों आपने यहाँ नहीं किया प्रोविजन। 25 साल से लोग लड़ रहे हैं और हम यहाँ बैठे। दुर्भाग्य ही है, जहाँ तक मैंने अपने जीवन में देखा है, धरना प्रदर्शन तब होता है जहाँ टकराव होता है। यहाँ तो हम अपनी मांग के लिए दे रहे, तुम कोई जवाब भी नहीं दे रहे हो। आप ये कह दीजिए अगर हमारी मांग गलत है तो बताइए, मांग सही है तो बताइए कि हम क्या करने वाले हैं। अगर आपका डिसीजन है कि गैरसैंण राजधानी बननी है तो उसको बताइए, नहीं बननी है तो वो बताइए, देहरादून आप रखना चाहते हैं तो वो बताइए कि आपका प्लान क्या है, आप कर क्या रहे हैं। और 1 लाख से ऊपर का करोड़ का कर्जा आपने राज्य के ऊपर कर दिया, ये पैसा जा कहाँ रहा है। ये हमारे सबसे बड़ा चिंता का विषय है। इसीलिए हम बैठे हैं। हमारी उम्र ये नहीं है, यहाँ हम रिटायर होने के बाद यहाँ बैठने का काम हमारा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इस राज्य के भविष्य के लिए जो ये हमारी मातृभूमि रही है, दर्द लगता है, इसीलिए हमें यहाँ बैठना पड़ा। और हम भी रहे सरकारी अधिकारी रहे, हमने ऐसा अंधा काम नहीं किया। तो रतूड़ी साहब, जैसे आपने ये बात बोली तो रतूड़ी साहब वो है, रतूड़ी साहब आप हैं। अच्छा, तो कंडवाल साहब, चलिए आप ही से पहले प्रश्न कर लेते हैं। और ये स्थायी राजधानी जो गैरसैंण है, इसको 25 साल हो गए, ये क्यों नहीं इस तरीके से उठी ये मांग जो पहले से ये हो जाना चाहिए था। नहीं, मुझे पता चला ये तो 6ठी बार लोग मांग कर रहे हैं, 5वीं बार। इससे पहले 4 बार हो चुका है। नहीं तो सरकार भी तो आम जनता ही चुन रही है ना, जो डिमांड कर रही है। आपने बहुत सही सवाल किया। सरकार भी तो वही चुन रही है, तो फिर पहले ही ये मुद्दे क्यों नहीं रख दिए जाते कि हमारी राजधानी वही होनी चाहिए। मुद्दे लोगों ने रखे हैं जी, लेकिन मैं आज वही बात कहने जा रहा जो आपने कहा, बहुत अच्छी बात की कि देखिए हम विनोद रतूड़ी साहब हैं या जो लोग यहाँ पर बैठ रहे हैं, हम उत्तराखंड नहीं है। उत्तराखंड सभी लोगों का है और निश्चित रूप से हमने एक शुरुआत करी। हमारे अगर सभी जवान लाइन से खाना खाने अंदर आ जाए, पब्लिक नहीं आएगी तो वही होगा जो मेरे ख्याल से। इसीलिए डिसिप्लिन दिखाना है, ये उनको आदत पड़ गई है कि यहाँ के उत्तराखंड में किसी में दम नहीं। मैं ये कहूँगा वही, अगर उत्तराखंड के लोगों को दर्द हुआ होता पिछली 4 बार से, तो डेफिनेटली उनको थोड़ा सा डर होता। उनको कोई डर नहीं है और उन्होंने ये समझ लिया इनको कैसे हैंडल करना। लेकिन हम अपनी आशा एक बनाए हुए हैं कि कब बोले जब उठो तभी सवेरा, क्या पता यहाँ की जनता जग जाए। और हम आज भी आपके माध्यम से यही निवेदन करेंगे कि आप जनता से कि आप उठिए, अन्यथा हमें भी क्या है भाई, मेरे तो यहाँ पर बच्चे भी नहीं है, मैं यहाँ नहीं रह रहा हूँ, लेकिन हम यहाँ आए हैं तो हमारे तो मातृभूमि है, हम उसके अटैचमेंट में हैं। बच्चे तो हमारे विदेश में हैं। लेकिन आप देखिए, हम यहाँ की जब एक जगह पर आप नहीं रहेंगे तो आप पॉलिसी क्या बनाएंगे, किसके लिए पॉलिसी बनाएंगे भाई। जब आपको निश्चित ही नहीं है कि मैं कहाँ से बैठ के काम करूँगा, तो आप क्या पॉलिसी बनाएंगे। इसका मतलब आपकी पॉलिसी तो बन रही है, आज इसको काम कर दो, कल उसको काम। देख नहीं रहे आप, ये धरना देने के लिए कभी ये लोग आ रहे हैं PRD वाले, वो लोग वहाँ बैठे नर्सिंग वाले। अरे यंग जनरेशन है, इनको काम पर लगना चाहिए था, वो यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। तो क्या फायदा हुआ। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसी में कहीं ना कहीं खूब खोट है। ये आपसे जानना चाहूँगा मैं कि जैसे स्थायी राजधानी गैरसैंण वाला मुद्दा ये उठ रहा है आपके माध्यम से, तो कहीं पर ऐसा लगता है कि इसके साथ साथ पलायन है, जो वो पलायन कंटिन्यू है। अब जो यंग जनरेशन है, जैसे कि अभी आपने बताया कि यंग जनरेशन धरने पे है, या जो अब राज्य के अंदर है, या तो फिर राज्य से बाहर जा रहे हैं, तो फिर अपना रोजगार कुछ और देख रहे हैं। तो राजधानी के साथ साथ ये भी मुद्दा तो होना चाहिए कि कम से कम पलायन ना हो। तो पलायन के लिए कम से कम स्वरोजगार या ऐसे कुछ रोजगार बन जाए जिससे कोई पलायन ना करे, और राजधानी का मुद्दा साथ। रोजगार किसको देना, यहाँ के जो मूल निवासी पर्वतीय क्षेत्र के, रोजगार किसको देना है, कौन प्रोवाइड कराएगा। नहीं देगी तो सरकार ना। स्वरोजगार के अवसर कौन पैदा करेगा, सरकार देगी। जिस सरकार ने 25 साल से राजधानी प्रदेश की नहीं बनाई, दोनों सरकारों की बात कर रहा हूँ मैं, कांग्रेस या भाजपा की,
जिन्होंने अब तक राजधानी नहीं बनाएगी, उसी के कारण ये प्लान हो रहा है। क्योंकि जो आपकी पॉलिसीज हैं, जो आपके प्रोग्राम्स हैं, आप भारत सरकार से प्रोग्राम आते हैं, पॉलिसीज आती हैं, उनको यहाँ थोप देते हैं। आप अपना दिमाग कुछ यूज करते नहीं हो। गैरसैंण उत्तराखंड के मध्य में स्थित है। बिल्कुल 42 शहादत के बाद ये राज्य बना। जी। कहीं कोई हिस्ट्री नहीं है कि एक राज्य की प्राप्ति 42 शहादतों के बाद हुई है। अभी तक हमारी माताओं बहनों पे जो रामपुर तिराहे मुजफ्फरनगर में कुकृत्य हुए थे और जो कष्ट हुए थे, अभी 23 तारीख हियरिंग भी है, अभी तक चल रही है। वो सीबीआई की अभी तक जांच चल रही है, अभी कोर्ट में केस चल रहे हैं। जी। एक हमारे मोहन उत्तराखंडी 2004 में 38 दिन की भूख हड़ताल के बाद राजधानी गैरसैंण के लिए उनकी मृत्यु हो गई। आप देखेंगे कि आर्टिकल, हमारा देश संविधान से चलता है, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 12 में, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 12 में कहीं भी अस्थायी राजधानी का कोई प्रोविजन नहीं है। बिल्कुल। यदि कोई कानून के ज्ञाता हो, दिखा सके तो दिखाए हमको। यहाँ आपने पहले 2 साल के लिए काम चलाने के लिए देहरादून को कहा, जब तक कि विधायिका ये निश्चित नहीं करती कि कौन राजधानी होगी, तब तक आप काम देहरादून से चलाओ। चलाए साहब, 25 साल हो गए महाराज। आपने उठा के एक और झुंझुना पकड़ा दिया 8 जून 2020 को कि आपकी भराड़ीसैंण गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी। 2 अस्थायी राजधानी। आज की तारीख में 1,05,000 करोड़ का कर्जा इस प्रदेश में, 13 जिले हैं। कहाँ गया वो पैसा? किसके लिए कर्ज लिया गया? भाजपा और कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। कांग्रेस ने तो चलो भवन भी बनाया वहां पे। इस समय की जो भाजपा सरकार है, उसने 2014 में एक गैरसैंण विकास परिषद बना था। 2 विकास खंड उसमें ऐड किए गए थे, एक था चौकुटिया, एक था गैरसैंण। दोनों में क्या काम हुए यही बता दे। जब से ये भाजपा सरकार आई है नहीं बताते। आप राजधानी को देहरादून ही रखना चाहते हैं तो विधानसभा से पारित करें ना प्रस्ताव। हम लोग नॉन पॉलिटिकल हैं, हमें कोई पॉलिटिक्स से मतलब नहीं है, ना किसी दल से मतलब है। जो दल हमारा समर्थन करेगा, हम उस दल का समर्थन अगले चुनाव में करेंगे और ये जनता सबक सिखाएगी। और ये राजधानी गैरसैंण एक मुद्दा है आज की तारीख में, और ये बड़ा मुद्दा बनेगा इलेक्शन में, मैं बता रहा हूँ आपको। तो आपको और इसमें बड़ी बड़ी सत्ताएं, ये जो मंत्री नए बनने वाले हैं, सुना नए मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, ये सब कुछ ही दिन के मेहमान रहेंगे। तो आपको क्या लगता है 2027 में? अरे 27 में परिसीमन भी होना है साहब। नहीं, परिसीमन तो होना मैं है। मूल रूप से पहाड़ का हूँ। जी जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी के आने के? अरे वो छोड़िए, हमें क्या करना, कोई भी आए, कोई निरप होए, हमें क्या हानि। बिल्कुल, हम तो आम जनता है महाराज। तो हम ये कह रहे हैं कि साला एक, सॉरी मेरे मुंह से वो क्या है, वो पार्लियामेंट में ऐसा शब्द निकल गया था माननीय गृह मंत्री जी के मुंह से, मेरे मुंह से भी निकल गया हो, मुझे क्षमा करेंगे। ये पार्लियामेंट तो नहीं है, नहीं, ये पार्लियामेंट तो नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट एक मंदिर होता है। हमारे मंत्री जी क्या कह रहे थे वहाँ भराड़ीसैंण में? पर्यटन मंत्री जी कह रहे थे कि इसको वेडिंग डेस्टिनेशन बना देना चाहिए। किसको? भराड़ीसैंण में जो विधानसभा भवन बना है, पता नहीं कितने 8,000 करोड़ कहते हैं जस्टिस थपलियाल जी, सिटिंग जज है इस समय हाई कोर्ट के। तो क्या वेडिंग डेस्टिनेशन बनाना चाहिए उसको? क्या इस मंदिर की यही वो है महत्ता है? भाई पार्लियामेंट को या विधानसभा के जो भवन होते हैं उनको मंदिर कहते हैं। वहां से उन मंदिरों की यही कथा है। कोई आम आदमी के मुंह से कोई गलत निकल जाए तो लोग हल्ला करेंगे, मेरे पे भी कर सकते हैं, क्योंकि मेरे मुंह से एक गलत शब्द निकल गया। नहीं, कोई नहीं, आपने एक्सक्यूज। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे रोष है, ये आक्रोश है, ये पीड़ा है। और आपने जो कहा था पलायन आयोग का पलायन खुद हो गया पौड़ी से देहरादून। बिल्कुल। आपके 2 जिले अल्मोड़ा और पौड़ी, इनका पलायन आप देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे।
घोस्ट विलेजेस आप लोग कहते हैं, वैसे तो हमारे पुरखों के गांव है, कई कई खाली हो गए। आपके स्कूल प्राइमरी बंद हो गए। आपके स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति देखिए पहाड़ों में। आप जच्चा बच्चा मर जाते हैं, चाहे वो गैरसैंण में हो चाहे चौखटिया में हो, लोगों को आंदोलन करने पड़ते हैं। तो लोग शराब की दुकानों के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं आज की तारीख में। तो क्या आप भी चाहते हैं कि सरकार वापस आए तिगड़म बिठा के? क्या जनता के लिए कौन सी योजना 25 सालों में ऐसी बनी जो उत्तराखंड के से ओरिजिनेट हुई हो, जो अच्छी योजना रही हो और जिससे लोगों का भला हुआ हो? एक कहते हैं कि साहब लखपति दीदी, कितनी कितनी बहनें हमारी लखपति बनी, तेरे बताएं? इस खुला चैलेंज है। अब मैं आम नागरिक हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ और न मुझे नेतागिरी करनी है। ये पीड़ा है आम नागरिक की। आपने 25 साल से हमारी स्थायी राजधानी नहीं बनाई, क्यों आप हमको बेवकूफ बना रहे हैं? आपको देहरादून में राजधानी बनानी है तो विधानसभा से पारित करिए। जनता फिर आपको सबक सिखाएगी। और जनता हिंदुस्तान की, भारत की जनता बड़ी प्रबुद्ध है। वो देखती है, एक सीमा तक सहन करती है, सहन की भी सीमा होती है। हम इतने दिन से अनशन कर रहे हैं। हमने कई जिलों में जो है धरना प्रदर्शन किया, जंतर मंतर से दिल्ली से लेके सबको ज्ञापन भेजे, प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी महोदया और गृह मंत्री जी, यहाँ के मुख्यमंत्री जी, लेकिन कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं। अरे कोई जवाब तो दो भाई, तुम्हारा पत्र प्राप्त हो गया, तुम्हारा ये भी नहीं है। तो ये स्थायी राजधानी गैरसैंण समिति की पीड़ा है, और ये पीड़ा आम व्यक्ति की, हर उस व्यक्ति की है जिसने 25 साल पहले सपने सजाए थे और अपनी शहादतें दी थी कि ये राज्य बनेगा तो शायद हमारी राजधानी उस पर्वतीय क्षेत्र में होगी और वहाँ रहने से कम विकास हमारा चौमुखी होगा। तो आज भी ये मांग है, आज 25 सालों बाद। तो देखते रहे अविरल खबर, इसी प्रकार आप लोगों के बीच में लेकर आते रहेंगे नई नई गतिविधियाँ, इसी प्रकार देखते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।